अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं दारुल अरकम स्कूल गुलबर्ग कैंपस से मिसेस रिहाना शाहिद बात कर रही हूँ आपसे। आज हमने ऑनलाइन स्कूलिंग के हवाले से कुछ पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए यहाँ बुलाया है। उनसे बात करते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग जो है उनके बच्चों की स्टडी में किस तरह इफेक्टिव हुई, वो उनकी पढ़ाई बच्चों की जारी रखने में हम कामयाब हो पाए या नहीं, इसके बारे में आज हमने एक मदर को यहाँ इनवाइट किया है, तो उनसे बातचीत करते हैं। आइए उस मदर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि आपके इल्म में है, हमने आज आपको ऑनलाइन स्कूलिंग के हवाले से स्कूल में इनवाइट किया है। उसके बारे में हम आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि दारुल अरकम स्कूल ने और जब ये लॉकडाउन के दौरान आपके बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में किस तरह से आपकी मदद की है? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि दारुल अरकम स्कूल गुलबर्ग कैंपस ने 15 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो 16 मार्च को इन्होंने बच्चों के साथ ऑनलाइन अपना व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए रब्ता किया। और उस राब्ते में उन्होंने बच्चों को क्या किया, डेली बेसिस पे जैसे स्कूल में डायरी वर्क देते थे, जैसे स्कूल में बच्चे को हाईलाइट बुक का करवाते थे, वैसे ही हमारी ग्रुप मेरे बच्चे अपने पढ़ते हैं दारुल अरकम स्कूल में, तो वो वैसे ही बुक्स के ऊपर पूरा आता रहा हाईलाइट कर करके। और साथ में डायरी वर्क होता था, साथ में वो व्हाट्सएप में ये भी कहती थी बच्चों को टीचर्स दारुल अरकम गुलबर्ग कैंपस की अपनी अटेंडेंस, अपनी प्रेयर्स और अपना रोजमर्रा का अपने बहन भाइयों के साथ आपका जो बर्ताव, घर में कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप हमें किसी मतलब के किसी भी फॉर्म में उसको प्रेजेंट करें, भेजे हमें इसी तरह ना। और ये बहुत अच्छी कोशिश थी और बहुत मुश्किल कोशिश थी। उसके बाद दारुल अरकम गुलबर्ग कैंपस में ये सिलसिला चल ही रहा था व्हाट्सएप ग्रुप का, तो साथ ही इन्होंने अपने ये बच्चों को जूम और यूट्यूब पे अपने लाइव टीचर्स का लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, जूम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में जिन बच्चों ने या जिन घरों का माहौल माँ बाप बच्चों को प्रेजेंट करेंगे, देंगे, प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों ने पढ़ना है जी, तो जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो तो अपने बच्चों को कहेंगे कि किसी भी सूरत में स्टडी किसी भी फॉर्म में आ रही है उसको समझें, करें, देखें, पढ़ें, कोशिश करें। कोशिश करने से इंसान को कुछ ना कुछ हासिल ही होगा, ला हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो जो बच्चों ने नहीं पढ़ना उनको आप स्कूल गोइंग भी होते हैं तो वो कहते हैं जी समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी इनकी कोशिश थी, बड़ी अच्छी इन्होंने की। उसके बाद मेन इन लोगों ने ये किया, दारुल अरकम गुलबर्ग कैंपस के टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, इन्होंने ऑनलाइन बच्चों का MCQs टेस्ट लिया। और ये भी बहुत अच्छी एफर्ट थी कि बच्चे कुछ पढ़ें, पढ़ के अपना MCQs टेस्ट दें। और वो मैंने बाकायदा अपने बच्चे को पास बैठा के करवाया और वो बच्चे सारे बड़े ज़ौक़ शौक से कर रहे थे। हर बच्चे का मैसेज आ रहा था, मैम आई हैव डन, मैम आई हैव डन, मैम आई हैव डन। जी सही। आपके ख्याल में ऑनलाइन क्लासेस काम कराना आसान था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। और एक एक बुक से चीज़ को लेना, उसकी पिक्स बनानी, फिर उसका देखना कि हमने क्या भेजना है क्या नहीं भेजना, क्या चीज़ हम भेजेंगे तो बच्चे उसको समझ पाएंगे, क्या चीज़ हम भेजेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम था और मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, बच्चों के साथ टच रहे गुलबर्ग कैंपस के तमाम टीचर्स। जी जज़ाकल्लाह। आप ये असल में पेरेंट्स की कोऑपरेशन के साथ ही पॉसिबल था। बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने घर में अपने बच्चों को बहुत अच्छा भी समझाया, पढ़ाया भी। जी, तो क्या आप जूम क्लासेस के हवाले से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, जूम क्लासेस के हवाले से मुतमईन है। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हम अगर अपने बच्चे को समझना है उसने तो उसने पढ़ना है, अगर उसको नहीं पढ़ने का तो वो नहीं। आपको लगता है कि जूम क्लास से कुछ बच्चे सीखते हैं? जी बिल्कुल सीखा है बच्चों ने, ज़रूर, क्यों नहीं।
मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अपने 2 बच्चे हैं तो वो सीखा है उन्होंने। सीखने के बाद मैं तो बाकायदा बच्चों से पूछती हूँ क्या पढ़ा है, क्या समझ आई है, क्या नहीं समझ आई। तो मुझे तो अभी तक बच्चों ने यही कहा है हाँ जी समझ आ गई। बच्चे को जो चीज़ डिफिकल्ट लगती होती है वो ऑनलाइन टीचर के सामने फेस टू फेस पूछ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल पूछते हैं और क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे था कि बच्चों को भी मुश्किल हुई थी। हाँ जी स्टार्टिंग में हुई थी बच्चों को मुश्किल। हाँ जी मुश्किल, लेकिन अब बच्चे उस चीज को समझ अच्छे तरीके से समझने लग गए हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद बच्चों को जो टीचर यूट्यूब पर लेक्चर रिकॉर्ड करके देते हैं, आपके ख्याल में वो बच्चों के लिए हेल्पफुल होते हैं या नहीं होते? जी बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। उसका ये बच्चों को बेनिफिट है कि बच्चा किसी भी टाइम वो खोल के मतलब जब भी वो पढ़ने जा रहा है हाँ। अगर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो किसी भी टाइम उसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपके ख्याल में बहुत लेट अगर घर आ रहे हैं तो तब भी बच्चे उसको यूज कर सकते हैं, यूट्यूब के लेक्चर खोल के पढ़ सकते हैं। जी सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, असेसमेंट सॉल्विंग जो टीचर ने सेशन करवाया, आपने जैसे भी बताया कि हमने ऑनलाइन टेस्ट लिए बच्चों के, तो उसके असेसमेंट सॉल्विंग सेशन भी उससे पहले टीचर ने रिकॉर्ड करवाया जी ताकि बच्चों के जिनकी असेसमेंट्स मिसिंग हैं वो बच्चे असेसमेंट शीट सॉल्विंग सेशन से लेकर अपनी शीट सॉल्व कर लें। आपके ख्याल में वो एक कैसा कदम था? वो भी बहुत मेहनत वाला और टीचर्स ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए। मैं तो कहती हूँ जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि वो गुलबर्ग कैंपस की टीचर्स को सलाम पेश करें, उनकी प्रिंसिपल को। इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की, बच्चों का साथ नहीं छोड़ा और हर तरह से उन्होंने करने की कोशिश की। और ये स्टडी की किसी भी हद को मतलब कि ये इससे आगे कोई हद नहीं है, यानी कि घर और स्कूल से ये टीचर्स की मेहनत को सराहते हैं, सलाम पेश करते हैं। टीचर्स की मेहनत तब रंग लाएगी जब इस तरह के वालिदैन अपने बच्चों को भरपूर मेहनत के साथ घर में स्कूल वाला इन्वायरमेंट बनाकर पढ़ाएंगे, फिर इंशाल्लाह टीचर्स की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो चलते हैं, आखिरी सवाल करते हैं आप ही से कि आप इस चैनल के तरफ से लोगों को, बाकी मदर्स को जो घर में हैं, जो बच्चों की सारा दिन ट्रेनिंग कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, नो डाउट उनका भी घर में बहुत सारा उनकी एफर्ट है, कोशिश है, सारा दिन बच्चों की केयर करना, पढ़ाना, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग ये जो अपॉर्चुनिटी दार-ए-इल्म दे रहा है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाएं, अपने बच्चों को टाइम टेबल के उसी हिसाब से करें जैसे जिस टाइम पे क्लास ऑन होनी है करना है वो सारा सिस्टम स्टडी का। और उसको एनवायरनमेंट को इस तरह बनाएं कि आप जिस कमरे में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे फादर न्यूज़ खबरें लगा के ना सुन रहे हो, मदर अपने किसी रिलेटिव से फ़ोन पे बात ना कर रही हो, बच्चे को पूरा इन्वायरमेंट दें। तो वो टाइम स्टडी का काफ़ी होगा बच्चे के लिए अगर हम भरपूर तरीके से बच्चे को वो 1 घंटा 1.5 घंटा या जितना भी टाइम है उसको हम बच्चे को भरपूर पढ़ने वाला ही इन्वायरमेंट दें। और बाकी ये दार-ए-इल्म की जो कोशिश है इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं तमाम मदर्स से कहूँगी कि वो भी इसी का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। अभी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, आपने टाइम दिया, आपने आके के स्कूल पर उनके इंतज़ामिया का अप्रिशिएट किया, टीचर्स का अप्रिशिएट किया। आपकी ये अप्रिसिएशन टीचर्स के मज़ीद हौसले बुलंद करेगी। इंशाल्लाह टीचर्स और भरपूर मेहनत करेंगे। टीचर्स जो जूम पे लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, व्हाट्सएप में डेली बेसिस पे बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है, उनको प्रेयर्स के लिए पूछा जाता है, उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी भरपूर किरदार अदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब के हौसले बुलंद करें और उन सब को मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। दुआए कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।